रोज सुबह से शाम तक ये चिंतन करो। शाम को सोने से पहले विचार करो कि मेरे द्वारा आज किसी को कष्ट तो नहीं हुआ। यूं तो व्यक्ति अपने ही किए का सुख दुख पाता है, लेकिन मेरे द्वारा मेरे माध्यम से किसी को दर्द तो नहीं हुआ, तकलीफ तो नहीं हुई, किसी के आंसू तो नहीं आए, किसी को कष्ट तो नहीं मिला, किसी के मुंह का निवाला तो कहीं मैंने अपने मुंह में नहीं डाल लिया, कहीं कोई कष्ट ऐसा तो नहीं मैंने किसी को दिया। चिंतन करो, और यदि ऐसा कुछ मन में आता है तो प्रयास करो उसको बदलने का। और यदि ऐसा आपने कुछ नहीं किया है तो मुझे पूर्ण विश्वास है जब रात्रि को सोओगे तो चैन की नींद सोओगे, क्योंकि छीनने वाला बेचैन रहता है और देने वाला सुख से सोता है। हक छीन कर किसी का ना चैन पाएगा तू, और देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा। क्यों भूलता है जग में भगवान तू नहीं है, और सबसे बड़ा जगत में बलवान तू नहीं है। अपने किए कर्म पर आंसू बहाएगा तू, देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तू। दूसरों को दिखाने के लिए अच्छा मत किया करो, स्वयं की तसल्ली के लिए जिंदगी जिया करो। दुनिया प्रसन्न कभी होने वाली कभी नहीं हो सकती। आप संतुष्ट हो अपनी जिंदगी से? आप यदि संतुष्ट हो तो दुनिया संतुष्ट ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप संतुष्ट हो जाओ और अपने राम को संतुष्ट कर लो, बस दुनिया तो जैसी है वैसी चलती ही रहेगी। आप प्रसन्न हो जाओ। आपको लगता है कि हमारी जिंदगी से हम प्रसन्न हैं, आपको लगता है कि मेरे जीवन से मैं संतुष्ट हूँ, आपको लगता है मेरे शब्दों से मैं संतुष्ट हूँ, आपको लगता है मेरी दृष्टि बहुत सुंदर है, आपको लगता है कि मैं जब सुनता हूँ तो ऐसा सुनता हूँ, न किसी की निंदा, न किसी की चुगली, न किसी की आलोचना। मैं जब सुनता हूँ तो कुछ अच्छा ही सुनने का प्रयास करता हूँ। आपको लगता है कि मेरे कदम जब जाते हैं तो किसी अच्छे रास्ते पर ही जाते हैं। यदि आपको लगता है मेरे हाथ जब भी उठते हैं किसी को कुछ देने के लिए, किसी को संवारने के लिए, किसी को उठाने के लिए उठते हैं, यदि आप संतुष्ट हो अपने जीवन से तो किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता, किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। प्रमाण वहीं दिया जाता है जहां कुछ कमी होती है। हाँ, आपको कहना है तो रघुनाथ से कह सकते हो, प्रभु आप जानते हो, जितना मैं जानता हूं अपने जीवन को उससे भी ज्यादा आप जानते हो मेरे जीवन को। यदि कहीं भूल से मैं गिर भी जाऊं तो उठाना आपका काम है। हमेशा हर बुरे से बुरा व्यक्ति बुरा नहीं होता, और हर अच्छे से अच्छा व्यक्ति सदैव अच्छा नहीं होता। ये विचार बदलते रहते हैं। किसी समय आपको क्रोध भी आता है तो ऐसा नहीं है कि हर समय आप क्रोध में ही रहते हैं। किसी समय आप प्रेम में भी होते हैं, पर ऐसा नहीं कि हर समय आपके हृदय में प्रेम ही हो। किसी समय आप किसी से कटु वचन बोलते हैं तो ऐसा नहीं कि कभी आप किसी से प्रेम से बोलते ही नहीं है, मीठा भी तो कभी कभी बोलते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने तुम्हें क्रोध में देखा तो वो सोचेगा कि ये बड़ा क्रोधी व्यक्ति है। किसी ने तुम्हें प्रेम में देखा तो कहेगा बड़ा प्रेमी व्यक्ति है। तुम्हारे प्रति लोगों की अलग अलग धारणाएं और मान्यताएं हो सकती हैं, क्योंकि अलग अलग समय में लोग आपसे मिलते और देखते हैं। और आप भी कहते हैं ना, रावण के कितने शीश थे? 10 शीश थे, और 10 शीशों में एक प्रसंग आता है कि जब भगवान राम ने रावण को मारा तो मारने के बाद वो कहते हैं मैं तो हिमालय चला जाऊंगा साधना के लिए, मुझे राज्य नहीं करना। क्यों? क्योंकि मुझे अपने मन में पश्चाताप है कि मैंने रावण को क्यों मारा। तो सबने कहा ऐसा क्यों? रावण तो बुरा व्यक्ति था। भगवान राम वहां कहते हैं
कि सीता को हरण किया या जो भी गलत किया वो उसके 9 शीशों ने किया, 9 सिरों ने किया, लेकिन जो उसका एक सिर था वो बहुत अच्छा था, वो बहुत विद्वान था, वो बहुत ज्ञानी था, वो बहुत समझदार था। मुझे उन 9 शीशों को काटने का दुख नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उसका वो एक शीश यदि संभव हो सकता था तो मैं बचा के रखता, पर ऐसा संभव नहीं था। हम सबके भी 1-2 सर नहीं है, हमारे भी 10 और 10 से ज्यादा सर है। कभी इसमें अच्छा भी है तो कभी बुरा है, कभी प्रेम है, कभी मधुरता है, कभी वात्सल्य है, कभी क्रोध है, कभी विकार है, कभी वासना है। इसलिए इस राम कथा में हमारे हर एक उस शीश को काटना है जो अहंकारी है, जो विकारी है, जो वासना युक्त है, उन सबको काटना है और उसी एक शीश को रखना है जिसमें रघुनाथ समा सकते हैं, जिसमें रघुनाथ के गीत आ सकते हैं, जिसमें प्रभु की कृपा बरस सकती है। उसी एक विचार को, उस भाव को यहाँ पर संभाल कर रखना है। और उस भाव से आओ हम श्री ठाकुर जी से विनय पूर्वक, हम भगवान से, रघुनाथ से विनय पूर्वक कहते हैं, हे प्रभु अब तुम्हारे द्वार पर हम हैं। तुम रावण जैसे व्यक्ति के लिए भी ये कह रहे हो कि उसके अंदर कुछ अच्छाई भी थी। जब उसके अंदर अच्छाई हो सकती है तो मैं कहती हूँ दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे बुरे से बुरा व्यक्ति हो, उसके अंदर भी खोजोगे तो कुछ न कुछ अच्छा निकल आएगा। अपनी खोज सात्विक के लिए बनानी पड़ेगी, अपनी खोज अच्छे के लिए रखनी पड़ेगी। बुरा नहीं, अच्छा खोजना शुरू करो और जो जो अच्छाई है उसको निकाल कर अपने हृदय में उड़ेलते जाओ। अच्छा अच्छा अपने हृदय में उड़ेलते जाओ। अब तो न टालो, अब तो मत टालो। अगर हटाना ही था फिर बुलाया क्यों? पहले बुलाते हो फिर हटाते हो। अब जब एक किरण, एक लो मेरे भीतर जली है, जब तुम्हें पाने की, जब तुम्हारे नजदीक जाने की, जब भक्त बनने की एक भीतर कोई चिंगारी लगी है, तो फिर अब उसे मत बुझाओ। हे प्रभु उस लो को जलने दो, उसे प्रकाशित होने दो और अपने चरणों का सहारा दो। ये रघुनाथ से तुम कह सकते हो, दुनिया से कहने की जरूरत नहीं है। और जब रघुनाथ कृपा करेंगे तो जीवन में कोई न कोई ऐसी घटना घटेगी, कोई न कोई ऐसा व्यक्ति गुरु के रूप में, संत के रूप में, माता पिता के रूप में, सहयोगियों के रूप में कोई न कोई वहां से उभरेगा जो तुम्हें हाथ पकड़ करके राम नाम की महिमा सुनाएगा। जो नहीं जानते हो वो बताएगा, जो अंधेरे में हो तो प्रकाश करेगा, जो भ्रांति है तो समस्त भ्रांतियों को दूर करेगा और तुम्हें निर्मल पावन बना देगा, समस्त भ्रांतियों को दूर करेगा। ये कथा ऐसी है। जो राम नाम की महिमा बताता